नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल टारगेट क्रैक ऑल सिविल एग्ज़ाम 2021। ठीक है, देखिए आपको मैंने जैन धर्म उस दिन पढ़ाया था। ठीक है, जो एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट भाग 1 था, उसमें मैंने आपको जैन धर्म के बारे में बताया था। आज मैं आपको बौद्ध धर्म के बारे में बताने जा रहा हूँ। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 2 धर्मों का उदय हुआ था। मैंने बताया था द्वितीय नगरीय क्रांति से कहते हैं, तो उसमें से एक बौद्ध धर्म भी था। ठीक है, तो आप देखिए इसमें सबसे पहले बौद्ध धर्म के बारे में जब आते हैं तो यहाँ पर इनका थोड़ा सा परिचय पढ़ते हैं। तो संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध। इनका समय या जन्म काल क्या था? 563 ईसा पूर्व। ठीक है, अगर ऐसे देखा जाए तो जैन धर्म और बौद्ध जो महावीर स्वामी थे और गौतम बुद्ध जी थे, दोनों में 8 साल का अंतर था। ये 80 साल के थे और वो 72 साल के पश्चात इन लोग की क्या हो रही मृत्यु हुई थी। अब देखिए उसके बाद स्थान कौन सा था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान में। ठीक है, बस्ती जिला बोलते हैं इसे। अभी कोई क्लियर नहीं है, इसमें भी थोड़ा सा मतभेद चल रहा है। माता इनकी जो है वो महामाया थी। पिता जो शुद्धोधन थे। पुत्र राहुल। राहुल का मतलब एक और बाधा। पूछा जाता है इनके पिता जो शुद्धोधन थे वो कौन से गढ़ के मुखिया थे? तो वो शाक्य गढ़ के मुखिया थे, याद रखिएगा। गृह त्याग के समय उनकी आयु 29 वर्ष थी। महावीर 29 वर्ष के थे वो भी जब गृह त्याग किए थे। ज्ञान पीपल बोधि वृक्ष से बोलते हैं, पीपल के नीचे। नदी फाल्गु नदी या निरंजना नदी। वृक्ष पीपल। शिष्य तपस्वी एवं मलिक सुबत अंगुलीमार। ठीक है, और आनंद गौतमी प्रजापति गौतमी आदि थी। प्रथम उपदेश सारनाथ में ऋषि पत्तन उद्यान डियर पार्क जिसे बोलते हैं वहाँ पर दिया था इन्होंने। प्रतीक गृह त्याग का घोड़ा है जिसे हम लोग बोलते हैं गृह त्याग की प्रक्रिया क्या बोलते हैं? महाभिनिष्क्रमण, याद रखिएगा पूरा। जन्म कमल या साण। युवा साण। उपदेश जो पहला उपदेश दिए तो उसको किस नाम से जानते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन। महापरिनिर्वाण को पदचिन्ह। ज्ञान बोध गया में हुआ था। मौसी इनकी कौन सी थी? प्रजापति गौतमी। और मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में। ठीक है, कुल जीवन 80 साल का था। गुरु इनके जो थे सर्वप्रथम कौन थे? अलारकराम। ठीक है, और जो बाद में जो इनके आध्यात्मिक गुरु हुए थे वो रुद्धक रामपुत्र थे। ठीक है, आगे देखिए। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो इनका जो माता थी वो कौशल राजवंश की कन्या थी। माता इनकी कौन सी थी? कौशल यानी महामाया कौन सी थी? कौशल राजवंश। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुल जीवन याद रखिएगा और इनकी जो मृत्यु है वो याद रखिएगा 483 ईसा पूर्व। ठीक, उसके बाद इन्होंने 4 दृश्य देखे थे, क्योंकि आपको पता होगा कि पहले ही भविष्यवाणी में कुछ संतों ने बता दिया था कि क्या हो जाएंगे? सन्यासी हो जाएंगे। तो इनके पिता और माता को बहुत चिंता रहती थी इनको बाहर नहीं निकलने देते थे। तो एक बार ये बाहर निकले तो इन्होंने 4 दृश्य देखा, तभी से इनका मन क्या हुआ? विचलित हो गया और ये क्या हुए? सन्यासी जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिए। तो पहले क्या देखा था? वृद्ध व्यक्ति, फिर एक रोगी व्यक्ति, 100 ले जाते हुए लोग को देखा था, फिर सन्यासी व्यक्ति देखा था। ठीक है, तो उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है? इनकी माता जो थी कौशल राजवंश की कन्या थी। ठीक है, 35 वर्ष की उम्र में ज्ञान प्राप्त बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे। और पता होगा इनकी माता जो थी बचपन में ही क्या हुई थी? मृत्यु हो गई थी। तो इनकी जो मौसी थी प्रजापति गौतमी, उन्होंने इनका पालन पोषण किया था। फिर जबकि महावीर को 42वें वर्ष उम्र में साल वृक्ष के नीचे, इनको पीपल के वृक्ष के नीचे और महावीर स्वामी को साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। बौद्ध धर्म में वैशाख पूर्णिमा का बहुत महत्व है, क्योंकि इसी दिन क्या हुआ था? बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति, और वो ज्ञान प्राप्त हुआ और इसी को बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। प्रथम उपदेश तपस्वी और मल्लिक को दिया था। शूद्र बंजारे थे, सबसे पहले इसी को शिष्य बनाया था। इसके बाद पंचवर्गीय ब्राह्मण को अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था। कहाँ पर? ऋषि पत्तन मृग उद्यान सारनाथ में। ठीक है, डियर गार्डन भी इसे बोलते हैं। वृद्ध की प्रथम उपदेश की घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। इस प्रथम उपदेश में बौद्ध दर्शन के संपूर्ण आधार चत्वारि आर्य सत्यान मतलब 4 आर्य सत्य का सिद्धांत अंतर्निहित है। बुद्ध का प्रथम उपदेश। एक बात याद रखिएगा कि आपको अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि इनकी जो भाषा थी कौन सी थी, तो कौन सी थी? पाली भाषा। लेकिन जो उपदेश दिए थे वो प्राकृतिक भाषा में दिए थे। ठीक है, और जो लेख लिखे थे वो पाली भाषा में लिखे थे। बहुत मतभेद है, इसको याद रखिएगा। तो मतभेद नहीं होना है, सीधा पाली भाषा में उपदेश दिए थे और जो ठीक है। तो बुद्ध ने सारनाथ में ही बौद्ध संघ की स्थापना की थी। इसमें महिलाओं का प्रवेश वर्जित था परंतु आनंद ने अनुरोध करने पर अनुमति दी। आनंद ने अनुरोध किया कि महिलाओं को भी अनुमति दी जाए संघ में यहाँ शामिल होने की। तो वैशाली में इन्होंने महिलाओं को सबसे पहले क्या दिया था? शामिल करने की आयत। और महात्मा बुद्ध ने एक बात कही थी कि वैसे यह धर्म 1000 वर्ष तक चलता, पर अब महिलाओं के प्रवेश से 500 वर्ष ही चलेगा।
अंतिम समय बुद्ध के साथ उनका शिष्य आनंद ही था। उपदेश की भाषा साधारण बोलचाल की भाषा पाली थी। और बौद्ध धर्म का प्रचार कहाँ कहाँ पे हुआ था? तो सर मगध, कौशल, कौशाम्बी, श्रावस्ती, ठीक है। फिर यह धर्म अधिक उदार था और निम्न वर्गों के अनुसार था और वर्ण व्यवस्था पर चोट करता था। जन्म आधारित अर्थव्यवस्था को क्या करता था? विरोधी था। ब्राह्मण मतलब क्या था? जैसे जो भी लोग इसमें आए थे वो ब्राह्मण की जो मतलब कह सकते हैं कि जो उनके बनाए हुए नियम थे उनसे सब लोग त्रस्त आ गए थे, तो इस धर्म को अपनाया था। और इसमें इन्होंने ये कहा था कि कोई भी निम्न वर्ण वर्ग हो, कोई भी हो, इसमें आ सकता है और संघ की सदस्यता ले सकता है, संघ में शामिल हो सकता है। और जन्म आधारित अर्थव्यवस्था का विरोध कर रहे थे। और ठीक है, मतलब जैसे ये नहीं कि आप पंडित के घर में हो गए, पंडित हो गए, जन्म आधारित का अर्थव्यवस्था का विरोध किया था। फिर महात्मा बुद्ध क्या थे? वर्षा ऋतु को छोड़कर शेष समय घूम घूम कर प्रचार करते थे, ठीक है। प्रथम जो वर्षावास थी सारनाथ में, सर्वाधिक वर्षावास कोफल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती में। देखिए यहाँ पर 16 महाजनपद हैं, उनकी राजधानियाँ याद रखना, मैं एक दिन वीडियो बना दूंगा उसको, राजधानियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, आती हैं। तो यहाँ पर देखिए कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती है। सर्वाधिक अनुयायी कौशल से ही थे। सर्वाधिक उपदेश भी यहीं दिया था अपने शिष्य को संबोधित करके। जैसे वो उपदेश देते थे तो अपने शिष्य आनंद को संबोधित करते हुए देते थे। 4 विहारों ने अपना अधिकांश वर्षावास व्यतीत किया था। कौन कौन से थे? जेतवन विहार कहाँ है? श्रावस्ती, ठीक है। उसके बाद वेलुवन राजगृह में, और घोषिताराम कौशाम्बी, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है? कटा ग्रामशाला, ये है वैशाली में, ठीक। उसके बाद 4 आर्य सत्य कौन थे? दुख है, दुख का कारण है, बताते थे महात्मा बुद्ध की दुख है और दुख का कारण भी है, और दुख निरोध या रोका जा सकता है दुख को, अब दुख के रोकने के उपाय भी हैं। बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग निहित है। अष्टांगिक मार्ग देखिए 2 क्वेश्चन अभी आएगा, त्रिपिटक, अष्टांगिक मार्ग, त्रिरत्न, ये सब याद रखिएगा, तो मैं बताते चलूँगा। बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग निहित है। बौद्ध संघ में शामिल होने के लिए इंद्रिय निग्रह, अपरिग्रह व श्रद्धा का संकल्प लेना पड़ता था। मतलब इंद्रियों को अपने बस में करने की क्षमता हो, अपरिग्रह और श्रद्धा होनी चाहिए। जरूरी नहीं आप घर बार छोड़ो, क्योंकि महावीर स्वामी का जो धर्म था उसके पतन होने के कारण ये था कि बहुत ही कठिन था। उसमें हिंसा ना करो, खेती ना करो, गृह त्याग करो, खाना ना खाओ, है ना, ये सब। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न 3 अंग कौन कौन से थे? बुद्ध, धम्म, संघ, वहाँ भी थे। कहाँ पे? महावीर स्वामी के त्रिरत्न कौन कौन से थे? सम्यक दृष्टि, सम्यक आचरण और सम्यक ज्ञान। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश सुबुद्ध को दिया था, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, यहाँ पे देखते हैं। फिर बौद्ध अनुयायी कौन थे? कौन कौन से? बिंबिसार, अशोक आदि, ठीक है, इनके अनुयायी थे। बौद्ध संघ में सर्वप्रथम प्रजापति गौतमी महिला थी जिन्होंने प्रवेश किया। बौद्ध धर्म के हास के कारण देखिए, बौद्ध धर्म में ब्राह्मणवादी क्रियाकलापों का समावेश हो गया और वो लोग क्या कहने लगे? बुद्ध को ब्राह्मणों ने विष्णु का अवतार बना दिया। बुद्ध जो थे उनको ब्राह्मणों ने क्या किया कि ये विष्णु के अवतार हैं, वैष्णव धर्म में समाहित कर लिया। अतः बौद्ध धर्म में अपनी विशिष्ट पहचान खो दी। बौद्ध धर्म में कर्मकांडों का प्रारंभ हो गया। पाली सामान्य जनभाषा की छोड़कर संस्कृत भाषा अपनाया जाने लगा। विद्ध भिक्षुओं को आम लोगों से दूर जाना। बौद्ध मठ और विहार कुरीतियों के केंद्र बन गए। बौद्ध धर्म में आपराधिक धन संचय होने लगे। राजकीय संरक्षण का अंत हो गया, जैसे शुंग, कर्ण, सातवाहन, आंध्र सातवाहन तथा गुप्त वंश शासकों ने ब्राह्मण धर्म को संरक्षण देना प्रारंभ कर दिया, बौद्ध धर्म को संरक्षण नहीं दिया। अगर देखा जाए बौद्ध धर्म को सबसे ज़्यादा संरक्षण कौन दिया था? अशोक ने। शैव धर्म में से बौद्ध धर्म में प्रतिद्वंदिता हुई। बंगाल में शैव शासक आप जानते हो शशांक था, ठीक है, शैव शासक था। इसने बोधगया में बोधि वृक्ष को कटवा दिया था और इसकी जड़ों को आग लगवा दिया था। फिर बुद्ध के निर्वाण के 200 साल बाद अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। अशोक ने इसे धर्मदूतों के द्वारा मध्य एशिया, पश्चिमी एशिया और श्रीलंका में फैलाया। आज भी जापान, चीन, तिब्बत में प्रचलित है। दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्वी एशिया के देशों में भी जीता जागता है ये, ठीक है। दक्षिणी एशिया में भी अभी है, दक्षिण पूर्व एशिया में भी बौद्ध मत चल रहा है। फिर देखिए, ब्राह्मण शासक पुष्यमित्र शुंग ने बौद्धों को क्या किया? बहुत सताया था। और शैव समुदाय के हूण राजा मिहिरकुल ने सैकड़ों बौद्धों को मौत के घाट उठा दिया था। आपको पता होगा जो हूणों का आक्रमण हुआ था उसमें एक हूण शासक था मिहिरकुल। इसने सैकड़ों बौद्धों को क्या किया था? मौत के घाट उतार दिया था। वेंगसांग ने, ठीक है, फसांग के बारे में 1600 स्तूप और विहार तोड़ के क्या बनवाया था? भिक्षुओं और उपासकों को मार डाला था। वेंगसांग ने अपनी पुस्तक में लिखा था। उसके बाद शैव और वैष्णव धर्म ने प्रभाव था, ठीक है। यह भी बौद्ध धर्म के हास होने के कारण है कि उतने समय क्या हुआ था? शैव और वैष्णव धर्म का प्रभाव ज़्यादा हो गया, बौद्ध धर्म का प्रभाव कम हो गया। 12वीं सदी तक बौद्ध धर्म अपनी पृष्ठभूमि क्या हुआ? गायब हो चुका। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता पूछी जाती है। देखिए, पहली समानता ये है
कि पुनर्जन्म पर दोनों लोग विश्वास रखते थे, ठीक है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, जो बौद्ध धर्म में नहीं है और जैन धर्म में है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म पर विश्वास तो रखता था, बट ये आत्मा पे विश्वास नहीं रखता था। जैन धर्म भी आत्मा पे विश्वास। फिर उसके बाद जबकि जैन धर्म कठोरता पर और साधना पर बल देता था, जबकि बौद्ध धर्म मध्यम मार्ग का बात करता था। बौद्ध निर्वाण इसी जीवन में संभव मानते थे और जैन शरीर को मुक्त के पश्चात इसे संभव मानते थे। बुद्ध के ने जाति प्रथा की निंदा की, जबकि महावीर ने नहीं की। महावीर ने अहिंसा और अपरिग्रह पर अधिक बल दिया। बौद्ध धर्म पाली भाषा का यूज किए थे, जैन धर्म प्राकृतिक भाषा का यूज किए थे। प्राकृतिक को अर्धमगधी भी बोलते हैं। बौद्ध धर्म की उपादेयता और प्रभाव आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में और सांस्कृतिक क्षेत्र में, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आप देखें आर्थिक क्षेत्र में क्या है, लोहे के काल से क्या होगा, हल की खेती करने में, अनाजों की पैदावार में वृद्धि हुई, व्यापारों और सिक्कों के प्रचलन में धन संचय किया व्यापारियों व अमीरों ने। लेकिन बौद्ध ने धन संचित करना दरिद्रता, घृणा, क्रूरता और हिंसा माना, जिसे धन की लोलुपता में कमी आई, ठीक है। सामाजिक क्षेत्र में बौद्ध धर्म में स्त्रियों और शूद्रों के लिए अपने द्वार खोलकर समाज पर गहरा प्रभाव जताया। जिसने भी बौद्ध धर्म अपनाया उसे हीनता से मुक्ति मिली। राजनीति क्षेत्र में जिस शासक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, चाहे वह समकालीन हो या परिवर्ती, अपनी नीति के रूप में अहिंसा को शामिल किया। जैसे अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर और धम्म नीति का अनुसरण किया, लंबे समय तक शांति के साथ शासन किया। सांस्कृतिक क्षेत्र, प्राचीन भारत में कला और बौद्ध धर्म का प्रभाव, ठीक है, परिलक्षित हुआ। श्रद्धालु उपासकों के बुद्ध के जीवन के अनेक घटनाओं को पत्थर पर उकेरा, जैसे उदाहरण के लिए सांची का स्तूप, भरहुत का स्तूप, सारनाथ, कौशाम्बी आदि, ठीक है। इसके अलावा बौद्ध धर्म अहिंसा पर बल देता था और जानते हो आप धन संचय का क्या करता था, विरोधी था ये। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि बौद्ध की जो पहली मूर्ति थी किस कला शैली में बनी थी। तो बौद्ध की पहली मूर्ति जो थी वो मथुरा कला शैली में बनी थी और सबसे ज़्यादा जो मूर्तियाँ बनी थी वो गांधार कला शैली में बनी थी, ठीक है। तो ये याद रखना, ठीक। उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पर बौद्ध में बौद्ध की 4 संगीतियाँ हुई थी। वो क्या क्या थी देखिए, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। देखिए पहली जो हुई थी 483 ईसा पूर्व, और दूसरी 383 ईसा पूर्व, तीसरी 250 ईसा पूर्व और चतुर्थ प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व। जो पहली संगीत हुई थी, महाकश्यप इसके क्या थे, अध्यक्ष थे, और साबरकमील दूसरे के अध्यक्ष थे, मोगलीपुत्र तीसरे के अध्यक्ष थे और चौथे के वसुमित्र। तो याद रखना इसका शॉर्टकट क्या होता है, मसमो। मा मतलब महाकश्यप, सा मतलब साबरकमील, मो मतलब मोगलीपुत्र तीस और वा मतलब वसुमित्र। फिर इसके शासनकाल में किसके शासनकाल में हुई थी और कहाँ पर हुई थी। तो शासनकाल का जो शॉर्टकट है अकाक, पहला क्या था, अजातशत्रु, कालाशोक दूसरा, तीसरा अशोक और चौथा कनिष्क, ठीक है। अब देखिए कहाँ कहाँ पर हुई थी, पहली हुई थी राजगृह, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र और चौथी कुंदनवन कश्मीर। इसका शॉर्टकट क्या है, रावे पाक। रा मतलब राजगृह, व मतलब वैशाली, पा मतलब पाटलिपुत्र, कु मतलब कुंदनवन। देखिए पहला जो था उसमें बुद्ध के उपदेशों को सुत्त पिटक और विनय पिटक के अलग अलग संकलन किया गया। फिर दूसरे में क्या किया गया, देखिए इसको याद करना है ऐसे, संकलन हुआ पहले में, फिर दूसरे में विभाजन हुआ, तीसरे में संकलन हुआ, चौथे में विभाजन हुआ। दूसरे में क्या हुआ, संघ अस्तवीर और महासांघिक में विभाजन हो गया बौद्ध संघ का। तीसरे में अधिधम्म पिटक का संकलन हुआ। चौथा जो इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, हीनयान महायान का विभाजन कौन से बौद्ध संगीत में हुआ, चतुर्थ में, ठीक है, याद रखिएगा। फिर बुद्ध का अंतिम संस्कार मल्ल गणराज्यों में हुआ, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए 3 पिटक के बारे में, बौद्ध साहित्य का त्रिपिटक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधिधम्म पिटक। तो आनंद ने सुत्त पिटक को लिखा है, विनय पिटक को उपाली ने, अधिधम्म पिटक को तीसरी में मोगलीपुत्र तीसरे ने लिखा है। देखिए यहाँ पर इतना मैं पढ़ा रहा हूँ, ये दूसरा पार्ट है, इसके साथ तीसरा पार्ट अभी थोड़ा सा और बचा हुआ है, आप उसको देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इससे आपको पहला नोटिफिकेशन आराम से मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हो, ठीक है। मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, ठीक है, और अपनी सेहत का ख्याल भी रखिए। गुड बाय।